एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सक्सेस पाथवे। बहुत सारे एग्जाम्स का प्री ऑलरेडी हो चुका है, सो मेंस की तैयारी तो करना पड़ेगा और मेंस की तैयारी करने के लिए पजल सॉल्व करना मैंडेटरी है। और एक या दो एग्जाम्स का प्री ऑलरेडी बाकी है, ठीक है। तो चलिए, वैसे भी बहुत दिनों की बात ही मिल रही हो, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो सेशन है वो जल्दी से ख़त्म करते हैं। आज मैं एक मेमोरी बेस्ड ये जो पाजल दिख रहा है, ये पाजल आरआरबी पीओ मेंस में शायद आया था 2019 में। प्री का कट ऑफ कितना आ जाएगा ये सोच के टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जब प्री का रिजल्ट आउट होगा उसके 15 दिन बाद ही एग्जाम रहेगा। सो तब इम्पॉसिबल है पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, ऊपर से जे भी तो पढ़ना पड़ेगा। सो पाजल और क्वांट का जो डीआई है अच्छे से प्रैक्टिस करती रहिए। सो जो पाजल दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए और मेरे साथ ही कीजिए, ठीक है। और हर टाइप का पजल चाहे प्री या मेंस हो, प्लीज टाइमर के साथ ही कीजिए। खैर छोड़िए, आज का जो पजल है वो मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ऑफ कैमरा ये लाइन ड्रॉ कर लिया है, तो चलिए आज का जो पजल है उसको स्टार्ट कर रही हूँ। 7 persons were born in 7 different years, ठीक है। 7 व्यक्तियों का जन्म अलग अलग साल में हुआ है, ठीक है। Their ages are calculated with respect to 2019, यानी जो बेस ईयर है वो 2019 है, ठीक है। और none of them was born before 1965. 1965 से पहले किसी का भी जन्म नहीं हुआ है। They born to different professions such as manager, HR, artist, doctor, teacher, engineer and pilot, but not necessarily in the same. Okay. उसके बाद all the persons were born on the same date and same month. सारे जो व्यक्तियों है वो सेम ही मंथ एंड सेम ही डेट में उन लोगों का जन्म साल है। सॉरी, हाँ, सेम मंथ एंड सेम डेट है। Nisha was 38 years old. No one was born between Nisha and the one who is pilot. ठीक है, यानी देखिए दो जो लाइन है ये आपस में संबंध है, तो हम ये दो पढ़ के एक साथ ड्रॉ करेंगे, जो पॉसिबिलिटी होगा वो ड्रॉ करेंगे। तो हम निशा को एन से हम डिनोट करूंगी और जिसका एज है 38 इयर्स, सॉरी 38 इयर्स। और देखिए सेकंड लाइन में देखिए नो वन वाज बोर्न बिटवीन निशा एंड द वन हु इज पायलट, यानी निशा एंड पायलट के बीच किसी का भी जन्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पर पायलट होगा। निशा के बाद और निशा के पहले भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी हो सकता है, हम यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे वो, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है 3 persons were born between the one who is pilot and Aditi, who is the oldest among all and born before 1970 but in the even number year, यानी अदिति सबसे पहले उनका जन्म साल है जो कि 1970 से पहले, एंड यहाँ पे देखिए किसी का भी जन्म साल 1965 से पहले नहीं हो। और एक यहाँ पे देखिए पॉइंट, एंड इवन नंबर्ड ईयर होना पड़े, यानी देखिए 65 और 70 के बीच दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो 1966 और 1968, इधर 1966 इधर 1968 में किसी एक ईयर में अदिति का जन्म हुआ है, ठीक है। और अदिति एंड पायलट के बीच 3 व्यक्तियों, ठीक है। तो पायलट देखिए फर्स्ट यहाँ पे देखिए पायलट एंड अदिति के बीच 3 होगा, तो 1 2 3 ये छोड़ के यहाँ पे अगर हम अदिति को ड्रॉ करेंगे, अदिति को ए से हम डिनोट कर रहे थे, तो हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो पायलट है ये 1 छोड़ के 3 छोड़ के 1 2 3 ये छोड़ के अदिति यहाँ पर होगा, सो अदिति को हम ए से डिनोट करूंगी, ठीक है। एंड उसके बाद नो वन वाज बोर्न बिटवीन अदिति एंड द वन हु इज मैनेजर, यानी अदिति एंड मैनेजर के बीच किसी का भी जन्म नहीं हुआ है,
सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में मैनेजर यहाँ पर होगा, और यहाँ पर देखिए जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है वहां पर मैनेजर यहाँ पर होगा 3 पे, क्योंकि अदिति सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है among ऑल, सो इसीलिए पहले अदिति का जन्म हुआ है, उसके बाद ही होगा। ठीक है, तो मैनेजर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी मैनेजर, और हाँ, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमेशा दिमाग में रखिए। तो पहले वाला जो पॉसिबिलिटी है वहां पर देखिए 1 2 3 4 5 और 2 यहाँ पर होगा 6 और 7। ठीक है, और सेकेंड वाला में देखिए यहाँ पे अदिति है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी नीचे में 2 होगा नीचे। No one was born between अदिति एंड, ठीक है ये लाइन हो चुका है। More than one person was born between the one who are manager and pilot। ठीक है, यानी मैनेजर एंड पायलट के बीच एक से अधिक व्यक्तियों का जन्म हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखिए यहाँ पर मैनेजर और यहाँ पे देखिए पायलट, यानी इन दोनों के बीच 2 व्यक्ति है, यानी ये पॉसिबिलिटी फॉलो हो रहा है। और जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वहां पर देखिए यहाँ पर मैनेजर है और यहाँ पे पायलट है, एंड इन दोनों के बीच देखिए एक तो निशा है ऑलरेडी और यहाँ पर एक है, यानी यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी फॉलो हो रहा है। तो उसके बाद देखिए धीरज who was born before निशा but not just before, यहाँ पर देखिए निशा एंड अदिति के बीच 2 व्यक्ति होगा, एंड जो धीरज है वो निशा से पहले उनका जन्म साल है, लेकिन इमीडिएट बिफोर नहीं है, यानी यहाँ पे धीरज होगा। सो धीरज को हम डी से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे कहाँ होगा हमको कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, देयर इज 4 year डिफरेंस बिटवीन अदिति एंड धीरज। ठीक है, अदिति एंड धीरज के बीच 4 साल का गैप है। ये रहा अदिति का जन्म साल, और धीरज का तो फिर क्या होगा इस साल के हिसाब से, अगर 1966 से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 19, 4 ऐड करेंगे। ठीक है, सॉरी 4 माइनस नहीं, 4 हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 1970 एंड 1972। ठीक है, इधर 1970 इधर 1972। तो अगर इस हिसाब से हम बेस ईयर से अगर एज हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या क्या होगा, अदिति का देखिए 2019 एंड 1966, इससे क्या होगा, हाँ ये इधर 53 और इधर 50, कितना होगा 51। ठीक है, और धीरज का एज देखिए इधर 49, अगर हम 70 से अगर काउंट करेंगे तो 49 होगा, और इधर 47। ठीक है, तो ये रहा इन दोनों एज का पॉसिबिलिटी। तो उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ धीरज एंड कमल इज सेम एज बिटवीन निशा एंड स्वाति। तो धीरज एंड कमल के जो एज का अंतर है वो निशा एंड स्वाति का एज का अंतर से समान होगा। ठीक है, यानी G माइनस A इज इक्वल टू कहाँ गया, हाँ N माइनस S, तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ निशा का एज करेक्ट पता चला है अभी तक, लेकिन बाकी 3 का एज अभी तक नहीं पता चला है। तो आगे जाके देखते हैं। प्रणव who was born before पूजा but after स्वाति,
तो हम यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ड्रॉ करेंगे जहां पर स्वाति के बाद प्रणव और पूजा से पहले प्रणव का डेट ऑफ बर्थ। तो सती से बाद प्रणव एंड पूजा से पहले प्रणव का जन्म हुआ। तो यहाँ पर पूजा लिख रही हूँ। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद स्वाति was 11 years older than प्रणव। प्रणव was born in 1998, यानी प्रणव का एज उनका डेट ऑफ बर्थ 1998 है एंड 1998 से 11 साल पहले स्वाति का जन्म हुआ है, यानी स्वाति was 11 years older than प्रणव। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। स्वाति का जो जन्म साल है वो कितना होगा, 1998 माइनस 11 यानी 19 प्लस 11 यानी उसका एज से प्लस 11 होगा, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है उससे तो 11 माइनस ही होगा, ठीक है, तो 87 होगा, ठीक है। तो अगर 2019 से अगर हम काउंट करेंगे तो प्रणव का प्रणव का एज कितना होगा, 21, ठीक है। और स्वाति 11 years older than प्रणव, यानी स्वाति का जो एज है वो 32, ठीक है। चलिए उसके बाद 32-21, यानी यहाँ पर देखिए निशा ऑलरेडी उसका एज 38 है, यानी स्वाति, प्रणव एंड पूजा वो निशा से बाद ही उनका जन्म साल है। तो अदिति अगर सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है एंड अदिति के बाद देखिए कितने व्यक्ति ऑलरेडी बैठ चुका है, 1 2 3 4 एंड 4 ऑलरेडी हो चुका है ऊपर एंड यहाँ पर देखिए पायलट वाला 5 6 7, यानी 3 व्यक्ति ऑलरेडी यहाँ पर होगा। तो हम स्वाति को यहाँ पर सेट कर सकते हैं क्योंकि उसका एज 32 है। देखिए एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगा 32 एंड उसके बाद देखिए प्रणव को हम P से डिनोट कर रहे हैं एंड उसके बाद देखिए पूजा, तो पूजा को हम यहाँ पर लिख रही हूँ पूजा, ठीक है। और प्रणव का एज देखिए 21, क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, ये देखिए 1998। देखिए द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ, देखिए, और जो ये पॉसिबिलिटी है ये ऑलरेडी हो चुका है और जो लेफ्ट पॉसिबिलिटी है वहां पर देखिए हम पहले क्या किया था, जो निशा है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है। तो निशा से पायलट यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी के साथ ही हमने पाजल को स्टार्ट किया था। और यहाँ पर देखिए क्या है, निशा के बाद इन 3, ये जो स्वाति, प्रणव एंड पूजा, ये होना पड़ेगा क्योंकि निशा के बाद ही इन तीनों का जन्म हुआ। तो जो सेकंड पॉसिबिलिटी है यहाँ पर देखिए निशा, ये 1, पायलट ऑलरेडी यहाँ पर है 2 और 3, देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर अदिति 6, यानी निशा के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह वैकेंट है। तो यहाँ पे इन तीनों का कोई संभावना ही नहीं है, इन तीनों का बैठने, इन तीनों जो है यहाँ पर, इन तीनों का बैठने का कोई जगह वैकेंट नहीं है, सिर्फ एक ही जगह, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी गलत होगा, ठीक है। The difference between the ages of Kamal and Pranav was not more than 20 years. So यहाँ पर देखिए एक जो यहाँ पर है निशा माइनस स्वाति, निशा एंड स्वाति का एज हमें पता चल गया है। निशा का एज 38 एंड स्वाति का एज 32, यानी इन दोनों का अंतर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6 होना मैंडेटरी है,
तो यहाँ पर कमल के बारे में, कमल के एज में बारे में हमें अभी तक कोई पता नहीं चला है। और कमल कहाँ पर होगा? देखिए, अदिति, धीरज, निशा, स्वाति, प्रणव एंड पूजा ऑलरेडी यहाँ पर बैठ चुका है। 6 जगह ऑलरेडी फिल हो चुका है, यानी कमल यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन देखिए दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ कमल एंड प्रणव वाज नॉट मोर देन 20 years। तो हमें कमल का एज कैसे पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा। देखिए, निशा एंड स्वाति का एज का अंतर 6 है और धीरज का जो एज है ऑलरेडी 2 पॉसिबिलिटी आ रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, इधर 49 और 47। ठीक है, तो अगर धीरज का एज 49 होगा तो उससे अगर 6 हम माइनस करेंगे तो कमल का एज कितना होगा? कमल का एज 43 होगा। और अगर हम 47 मान के चलेंगे धीरज का एज, तो उससे अगर हम 6 अंतर 47 से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 41 होगा। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक डिजिट धीरज एंड कमल का होगा, एज का डिजिट। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कंफर्म क्या है? तो यहाँ पर देखिए एक लाइन, एजेस ऑफ कमल एंड प्रणव वाज नॉट मोर देन 20 years। ठीक है, प्रणव का एज 21। सो कमल का एज 2 पॉसिबिलिटी है, 43 एंड 41। तो 43 से अगर हम 21 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 22 होगा। तो ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि 20 से अधिक इन दोनों का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है, यानी जो 43 ये गलत है, तो 41 होगा। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते। 41 से अगर हम 21 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 20 ही होगा। तो यानी कमल का जो एज है ये 41 होगा। अगर 41 कमल का एज है तो धीरज का एज कितना होगा? 47, क्योंकि इन दोनों का अंतर 6 है। और यहाँ पर देखिए निशा एंड स्वाति का अंतर 6 है। अगर धीरज का एज 47 है, यानी ये है, तो जो अदिति का एज वो कितना होगा? 51। करेक्ट। ये देखिए 4 years डिफरेंस अदिति एंड धीरज। ठीक है, तो अगर 51 है अदिति का एज तो 68 इनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर, एंड ये है धीरज का 1972। तो अदिति का एज 51 ये कंफर्म, एंड धीरज का एज 47 ये कंफर्म, और कमल का एज 41। ठीक है, सिर्फ पूजा का एज ढूंढना बाकी है। तो देयर वन हु इज टीचर was born before HR, पूजा does not and HR, यानी जो टीचर है जिनका प्रोफेशन वो HR से पहले उनका बॉर्न हुआ है, जस्ट बिफोर। और यहाँ पर देखिए पूजा HR नहीं है, यानी जहां पर HR होगा उससे पहले टीचर होगा, यानी 2 जगह वैकेंट चाहिए होगा। तो 2 जगह यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर पूजा HR नहीं है, तो पूजा HR नहीं है, तो यानी HR निशा होगा एंड कमल टीचर होगा। एक मिनट, तो टीचर कमल का प्रोफेशन है और HR निशा का प्रोफेशन है। ठीक है, तो ये हो चुका है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं। There are 7 years of difference between the one who are doctor and engineer। ठीक है, डॉक्टर और इंजीनियर का जो एज का डिफरेंस है वो 7 years है।
नो वन वॉज बोर्न बिटवीन पायलट एंड डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पर पायलट है तो डॉक्टर और पायलट के बीच किसी का भी जन्म नहीं हुआ है, यानी डॉक्टर यहाँ पर होगा, ये कंफर्म। तो डॉक्टर अगर यहाँ पर होगा तो इंजीनियर यहाँ पर होगा, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर का एज का अंतर 7 इयर्स है। डॉक्टर का एज 21 है। अगर ऊपर इंजीनियर होता तो 51 एज है अदिति का ऑलरेडी, तो 51 एंड 21 का एज का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, 30 है। सो इसीलिए इंजीनियर पूजा जहां पर है वहां पर भी बैठेगा, और 7 इयर्स का अंतर है, यानी पूजा का एज 14 होगा। ठीक है, तो जो लेफ्ट है वो कौन है? आर्टिस्ट। तो अदिति का प्रोफेशन आर्टिस्ट है, तो यहाँ पर आर्टिस्ट होगा। तो प्रोफेशन, नेम एंड जो उनका एज है वो सब ड्रॉ कर लिया है। तो सिर्फ जो डेट ऑफ ईयर है वो कैलकुलेट करना बाकी है, तो हम वो कैलकुलेट करेंगे जल्दी से। होगा। तो अदिति का अगर 51 है ईयर और बेस ईयर है 2019, तो डेट ऑफ ईयर कितना है? 1968। तो ये रहा 1968 अदिति का। एंड धीरज का क्या होगा? देखिए यहाँ पर है 1972। 1972 ठीक है। और कमल का क्या है? कमल का देखिए अगर 1972 है और कमल का एज है 41, तो कितना होगा? 1978। हाँ, 1978 कमल का एज ईयर, एंड निशा का एज 38 एंड 2019 बेस ईयर है, तो कितना होगा निशा का? 1981। 1981 एंड स्वाति का देखिए 32 है, तो 2019 बेस ईयर है, तो कितना होगा? 1987। 87 और प्रणव का 1998 ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, 1998 एंड पूजा का 2005। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट पाजल। मैंने कोशिश की अच्छे तरीके से समझाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप एक लाइक जरूर कीजिए, और तब तक पाजल को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ एंड और अपना ध्यान रखिएगा। सो ऑल द बेस्ट।